हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद्यांजय। माय नेम इज कुणाल जैन एंड आई एम फ्रॉम त्रिपुरारी वडोदरा। बेसिकली मैं आज आपके साथ जो डिस्कशन करने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है ओरिएंटेशन ऑफ लाइंस। क्लियर। और मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, यदि आप स्ट्रेट लाइन जैसे चैप्टर के अंदर एंटर करने जा रहे हैं तो आपको ये टॉपिक जरूर एक बार पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है ओरिएंटेशन ऑफ लाइंस, ये आपका लाइंस के मामले में अंडरस्टैंडिंग जरूर बढ़ा देगा। और मैं आपको गारंटी के साथ एक चीज बोल सकता हूँ कि यदि आप ये मेरा लेक्चर प्रॉपर देख रहे हैं और मैं आपको जो न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहा हूँ इसके अंदर, वो आप एक बार खुद अपने आप ट्राई कर रहे हैं, तो आपका ये टॉपिक से जो क्वेश्चन आने वाला है वो कभी गलत नहीं होगा। वंस अगेन, ओरिएंटेशन ऑफ लाइंस। इसको हम बेसिकली तीन तरीके से कैटेगराइज करेंगे। पहला, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर। दूसरा, पैरेलल लाइंस। क्लियर। और तीसरा, स्क्यू लाइंस। अब मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ। ये दो होगी ना, ये एक प्लेन के अंदर होती है, यानी इसको बोल सकते हैं कोप्लेनर लाइंस, और इसको बोलते हैं नॉन कोप्लेनर लाइंस। नॉन कोप्लेनर लाइंस। क्लियर। अब नोट करके पॉइंट लिखें आप। पहला पॉइंट, इफ टू लाइंस आर पैरेलल and there is one common point, then lines will be coincidental. मैंने ये बोला है, यदि कभी भी आप दो लाइंस के बीच का रिलेशन फाइंड करें और आपको ये पता चल जाए कि वो दो लाइंस के बीच का रिलेशन पैरेलल लाइंस आ रही है, मतलब वो दो लाइंस पैरेलल है, तो आप उस कंडीशन के बाद रुके नहीं, आप एक और बार एक स्टेप आपको और सॉल्व करना पड़ेगा। आपको ये पता लगाना होगा कि वो लाइंस कोइंसिडेंटल तो नहीं है। कोइंसिडेंटल लाइंस का मतलब होता है कि वो दोनों लाइंस ओवरलैप तो नहीं हो रही है। क्लियर है। मैं आपको यहाँ बताता हूँ, पैरेलल लाइंस ये होती है और कोइंसिडेंटल लाइंस ये होती है, मतलब दोनों ओवरलैप हो चुके, आपको पता ही नहीं कि कौन सी दो लाइंस है, आपको एक ही लाइंस शो हो रही होगी। क्लियर है। तो आपको जब भी पैरेलल लाइंस का रिलेशन निकालें, आपको पैरेलल लाइंस पता चल जाए कि ये दो लाइंस के बीच का रिलेशन पैरेलल लाइन है, तो आप उस कंडीशन पे न रुक के आप एक और स्टेप सॉल्व करेंगे कि कोइंसिडेंटल लाइंस तो नहीं है, क्योंकि यदि ऑप्शन के अंदर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया और आंसर आ गया कोइंसिडेंटल लाइंस, और ऑप्शन के अंदर दो ऑप्शन, एक ऑप्शन गिवन है पैरेलल लाइंस और एक गिवन है कोइंसिडेंटल लाइंस, तो जो बेटर ऑप्शन होगा वो होगा कोइंसिडेंटल लाइंस। मैं आपको इसके ऊपर आगे क्वेश्चन कराऊंगा, नो डाउट, ठीक है ना। आप एक बार के लिए ये पॉइंट जरूर याद रखें। दूसरा पॉइंट है, क्वेश्चंस को कैसे प्रोसीड करना है। यदि कभी भी कोई दो लाइंस गिवन हो और उनके बीच का रिलेशन हमें फाइंड करना हो, या वो पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग, स्क्यू, कोइंसिडेंट क्या है, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे प्रोसीड करेंगे। तो जो मैं मेथड बता रहा हूं आपको वैसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको देखना है लाइंस आर पैरेलल और नॉट। क्लियर है। सबसे पहले आपको पैरेलल लाइंस की कंडीशन चेक करनी है। यदि वो पैरेलल नहीं है, देन आपको स्क्यू या इंटरसेक्टिंग पे स्क्यू लाइंस एंड कोइंसिडेंटल लाइंस। सॉरी, स्क्यू लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस, सॉरी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि कोइंसिडेंट तो पैरेलल के अंदर ही आ जाएगी। क्लियर। मैं आपको वापस बता दूं क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि कोई भी दो लाइंस गिवन है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि वो पैरेलल है या नहीं है। पैरेलल हो जाए तो बेटर है, और नहीं हो तो आपको स्क्यू लाइंस या इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए चेक करना है। अब सर पहली बात तो सर पैरेलल कैसे देखेंगे, तो पैरेलल के अंदर देखना है कि आपको जो दोनों लाइंस की जो डायरेक्शंस है, उन दोनों की जो रेशियो है, यानी आई कैप का जो रेशियो है, जे कैप का जो रेशियो है, के कैप का जो रेशियो है डायरेक्शंस का, वो रेशियो इक्वल आएगा, तो वो पैरेलल है।
पैरेलल आने के बाद रुके नहीं, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट के अंदर बताया पैरेलल के बाद आपको कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन चेक करनी है। क्लियर? यदि वो पैरेलल नहीं आए तो आपको स्क्यू लाइंस होगी या इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, वो मैं आपको सारे आगे बताऊंगा पॉइंट्स। क्लियर है कैसे आपको स्क्यू लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस ये चेक करनी है? तो मैं आपको क्वेश्चन से ही बताऊंगा कंसेप्ट। एक सेकेंड, पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मतलब जो मैं आपको आज क्वेश्चन करा रहा हूं उनके बीच में आपको रिलेशन बताने की जो ओरिएंटेशन क्या है उन दोनों लाइंस के बीच में। तो सबसे पहली लाइन लिखें L1। क्लियर है? ये आप लिखें 1, -1, -16 प्लस लैम्डा टाइम्स 2, -3, 8। ये पहली लाइन गिवन है। और L2 यानी जो दूसरी लाइन है वो है 4, -3, -1 प्लस म्यू टाइम्स 1, -4, 7। आपको बताना है कि जो लाइंस है ये पैरेलल है, स्क्यू है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है। क्लियर है? तो मैंने आपको जो पहले बोला कि स्टेप की आपको पैरेलल के लिए चेक करना है। पैरेलल के लिए बोला था कि आपको दोनों जो लाइंस है उनके डायरेक्शन के जो रेशियोज है, मतलब जो आई कैप का जो रेशियो है, जे कैप का जो रेशियो है, के कैप का रेशियो है, वो इक्वल आना चाहिए। तो इसके अंदर पहले देखते हैं पैरेलल की कंडीशन। फॉर पैरेलल लाइंस 2/1, -3/-4 और 8/7 ये इक्वल नहीं है, मतलब जो ये दो लाइन से पैरेलल तो नहीं है। पैरेलल नहीं है मतलब कोइंसिडेंट तो नहीं होगी। पैरेलल रिलेशन नहीं हो सकता और कोइंसिडेंट रिलेशन नहीं हो सकता। अब बचे दो स्क्यू और इंटरसेक्टिंग। क्लियर हो रहा है आपको? मैंने कुछ नहीं किया, जो आई कैप और आई कैप के जो डायरेक्शन है उनके जो रेशियो है, मतलब 2/1, -3/-4 और 8/7, उन दोनों तीनों का जो रेशियो इक्वल आ रहा है तो पैरेलल होगा। नहीं आ रहा है इक्वल, एक भी यदि वायलेट हो रहा है तो वो पैरेलल नहीं होगा, मतलब ये दो लाइंस पैरेलल तो नहीं है। अब बात करते हैं स्क्यू लाइंस या इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। पहले आपको जनरल पॉइंट निकालना समझाता हूँ। जनरल पॉइंट है ना, एक सेकेंड, जनरल पॉइंट, ठीक है, एक सेकेंड। जनरल पॉइंट जो L1 का होगा वो होगा 2 लैम्डा प्लस 1। क्लियर हुआ? -3 लैम्डा -1, एक सेकेंड, क्लियर हुआ? और जो 8 लैम्डा -16 लास्ट। और जो L2 के लिए जनरल पॉइंट होगा वो होगा म्यू प्लस 4। क्लियर? -4 म्यू -3। क्लियर? और लास्ट होगा 7 म्यू -1, ये भी क्लियर। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो आई कैप और आई कैप है उन दोनों का जो, मतलब यदि आप ऐसे बोले तो आप आई कैप ना समझ रहे हो तो आप ऐसे समझे एक्स, वाई और जेड कंपोनेंट। क्लियर है? एक्स कंपोनेंट को इक्वेट करें, वाई कंपोनेंट को इक्वेट करें, तो उससे जो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, तो उससे लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकलेगी। उसको आप जेड के अंदर सेटिस्फाई करें। यदि जेड में भी जो L1 और L2 के जो जनरल पॉइंट वो इक्वल आ जाए लैम्डा और म्यू की वैल्यू पुट करने पे, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, और नहीं आए तो वो स्क्यू लाइंस होगी। मैंने सिंपली ये बोला है, आप एक्स और वाई कंपोनेंट है जनरल पॉइंट के, वो इक्वेट करें, तो उससे दो इक्वेशन, दो वेरिएबल के हिसाब से लैम्डा और म्यू की वैल्यू आएगी। उसको आप जेड कंपोनेंट के अंदर शिफ्ट करें, मतलब आपने L1 के अंदर भी लैम्डा की वैल्यू डाली और जो म्यू की वैल्यू निकली वो L2 में डाली जेड कंपोनेंट के अंदर। तो यदि वो दोनों जेड कंपोनेंट इक्वल आ रहे हैं तो वो इंटरसेक्टिंग होंगे, यदि वो इक्वल नहीं आ रहे तो वो स्क्यू लाइंस हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है आपको माइंड में? मैंने पहले बोला पैरेलल चेक करना है, पैरेलल आ जाए तो कोइंसिडेंट पे शिफ्ट होना है, पैरेलल नहीं आए तो स्क्यू और इंटरसेक्टिंग पर शिफ्ट होना है। स्क्यू और इंटरसेक्टिंग में बताया आपको एक्स और वाई कंपोनेंट मतलब चेक करना है, मतलब इन दोनों को इक्वेट करना है इनडायरेक्टली। क्लियर है? उससे लैम्डा और म्यू की वैल्यू आएगी, उन दोनों लैम्डा और म्यू की वैल्यू को आपको जेड कंपोनेंट में पुट करना है। यदि उससे दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाए तो वो इंटरसेक्टिंग, और नहीं इक्वल आए तो स्क्यू लाइंस। क्लियर हुआ? आप ऐसा जरूरी नहीं कि आप एक्स और वाई कंपोनेंट को इक्वेट करें, आप किन्हीं भी दो कंपोनेंट को इक्वेट कर सकते हैं। आप एक्स और जेड को भी कर सकते हैं, वाई और जेड को भी कर सकते हैं, आप कैसे भी इक्वेट करें, बट जो आंसर है लैम्डा और म्यू वैल्यू, लैम्डा और म्यू का, उसको थर्ड कंपोनेंट के अंदर पुट करना है। और यदि वो आंसर सेम आ जाए तो इंटरसेक्टिंग, और सेम नहीं आए तो स्क्यू लाइंस होगा। क्लियर है? 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू म्यू प्लस 4, ये पहली इक्वेशन बनेगी। और दूसरी इक्वेशन बनेगी -3 लैम्डा -1 इज इक्वल टू -4 म्यू -3। मैंने कुछ नहीं किया, इसको और इसको इक्वेट किया, और इसको और इसको इक्वेट किया, और इन दोनों से लैम्डा म्यू की वैल्यू, यहां से म्यू की वैल्यू क्या आ रही है 2 लैम्डा -3।
जो म्यू की वैल्यू आ रही है उसको आप इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें। -3 लैम्डा -1 इज इक्वल टू -4 टाइम्स म्यू की वैल्यू आ रही 2 लैम्डा -3 और -3, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा -3 लैम्डा -1 इज इक्वल टू -8 लैम्डा +12 -3 +9। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपको देगा 5 लैम्डा इज इक्वल टू 10, यानी इससे लैम्डा की वैल्यू आ रही है 2। लैम्डा की वैल्यू 2 आई है, आप इसके अंदर पुट करें एक बार के लिए, तो यहां से म्यू की वैल्यू क्या निकलेगी 2 टाइम्स 2 -3 और ये आएगा 1, यानी लैम्डा की वैल्यू 2 आ चुकी है और म्यू की वैल्यू 1 आ चुकी है। लैम्डा की वैल्यू 2 है और म्यू की वैल्यू 1 है। मैंने बोला था आप इसको थर्ड कंपोनेंट जिसको अपन ने यूज नहीं किया उसके अंदर पुट करें, तो जो L1 का जो जेड कंपोनेंट है 8 लैम्डा -16, उसकी वैल्यू आएगी 8 मल्टीप्लाई विद 2 -16 जो कि आएगा 0। क्लियर हुआ? अब इसको आप जो म्यू की वैल्यू आई है उसको L2 के जेड कंपोनेंट के अंदर पुट करें। 7 टाइम्स म्यू -1 है, 7 टाइम्स म्यू की वैल्यू 1 है और -1 जो कि आएगा 6। अब देखें ये 6 और 0 इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये जो लाइंस है ये स्क्यू लाइंस है। क्लियर हुआ आपको? अपन को सिंपली ऐसे ही हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन ट्राई कराता हूं, रुको 1 सेकेंड। अब आप सेकंड क्वेश्चन लेके, सेकंड क्वेश्चन है L1 बराबर 1 -1 एंड -10 प्लस लैम्डा टाइम्स 2 -3 एंड 8। क्लियर हुआ? और L2 है वो गिवन है 4 -3 -1 प्लस म्यू टाइम्स 1 -4 एंड 7। क्लियर हुआ आपको? आपको बताना है कि ये जो दो लाइंस है इनके बीच का रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि दो लाइंस पैरेलल है या नहीं। तो 4 पैरेलल लाइंस, इसको कभी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्टकट के तौर पर, ठीक है। तो 2 डिवाइडेड बाय 1 -3 डिवाइडेड बाय -4 और 8 डिवाइडेड बाय 7 ये इक्वल नहीं है, तो मतलब पैरेलल लाइंस तो नहीं होगी। पैरेलल लाइंस नहीं है मतलब कोइंसिडेंट लाइंस भी नहीं है। अब बची दो लाइंस, स्क्यू लाइंस या इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब ये दो कंडीशन अपन को चेक करनी है। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको जनरल पॉइंट निकालना पड़ेगा L1 और L2 के लिए। जनरल पॉइंट फॉर L1 एंड फॉर L2। once again L1 के लिए जनरल पॉइंट आएगा 2 लैम्डा +1 -3 लैम्डा -1 एंड once again 8 लैम्डा -10। अब L2 के लिए जनरल पॉइंट होगा म्यू +4 -4 म्यू -3 एंड लास्ट 7 म्यू -1। क्लियर? अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन, एक सेकेंड। मैंने x कंपोनेंट और y कंपोनेंट को इक्वेट करूंगा, उससे जो लैम्डा म्यू की वैल्यू आएगी उसको z कंपोनेंट में पुट करूंगा। यदि z कंपोनेंट के दोनों के आंसर सेम आ जाते हैं तो इंटरसेक्टिंग, और नहीं सेम आते तो इक्विवेलेंस। क्लियर? सबसे पहले x कंपोनेंट को इक्वेट करते हैं 2 लैम्डा +1 इज इक्वल्स टू म्यू +4, और y कंपोनेंट को इक्वेट करते हैं तो आएगा -3 लैम्डा -1 इज इक्वल्स टू -4 म्यू -3। यहां से अपन म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। म्यू की वैल्यू आएगी 2 लैम्डा -3 और यहां से -3 लैम्डा -1, और यहां से जो म्यू की वैल्यू है वो इसमें पुट कर देंगे तो -4 टाइम्स 2 लैम्डा -3 और -3। 1 सेकेंड, -3 लैम्डा अभी सिंपली सॉल्व ही करना है। -8 लैम्डा +9 ये आ जाएगा 1 सेकेंड 5 लैम्डा इज इक्वल टू 10। यहां से आ जाएगा लैम्डा की वैल्यू 2। हाँ, लैम्डा की वैल्यू जब 2 मैंने इसमें पुट की तो 2 टाइम्स 2 -3, तो जो म्यू की वैल्यू आएगी वो आएगी 1। इनडायरेक्टली हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू मिल चुकी है। लैम्डा की वैल्यू 2 और म्यू की वैल्यू 1। मैंने इसको सिंपली जेड कंपोनेंट के अंदर पुट किया। पहली बात, L1 के लिए जेड कंपोनेंट है 8 लैम्डा -10, इसके अंदर लैम्डा की वैल्यू पुट की 8 टाइम्स 2 -10 इज इक्वल टू 6। और L2 के लिए जो जेड कंपोनेंट है वो है 7 म्यू -1, इसको जब इक्वेट करेंगे 7 म्यू की वैल्यू है 1 -1 जो कि आएगा 6, यानी जो जेड कंपोनेंट है दोनों के इक्वल है। इसका मतलब
इन दोनों लाइंस के बीच का जो रिलेशन है वो है इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी ये दो लाइंस है वो इंटरसेक्ट हो रही होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर हुआ? और मैं आपको बता दूं इन दोनों के जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे होंगे और उसका आप कंपोनेंट भी बता सकते हैं। कुछ नहीं करना है, लेमडा की वैल्यू 2 आप पहली लाइन के अंदर पुट कर दें या म्यू की वैल्यू 1 दूसरी लाइन के अंदर पुट कर दें, सिंपली आपको आंसर मिल जाएगा और दोनों से आंसर सेम मिलेगा। एक सेकंड आपको, 1 सेकंड आपको बताता हूँ। L1 है ना, उसके अंदर जब मैंने लेमडा की वैल्यू 2 डाली तो आएगा 1 -1 -10 प्लस 2 टाइम्स 2 -3 एंड 8। इससे जब सॉल्व करेंगे, एक सेकंड पेन चेंज करता हूँ, हाँ 1 + 4 आएगा 5 -1 -6 -7 -10 16 6, यानी ये पॉइंट है जहां दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है। आपको अभी भी दिक्कत आई तो मैं आपको म्यू के लिए भी सॉल्व करके बता देता हूँ। 4 -3 -1 प्लस म्यू की वैल्यू है 1 और उसको मल्टीप्लाई किया 1 -4, ये 7 कंपोनेंट है, ये आएगा 4 + 1 आएगा 5 -3 -4 -7 और -1 7 6। ये देखें दोनों सेम आ रहा है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन ट्राई करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 लिखें आप। एक बार आप क्वेश्चन खुद ट्राई करें, फिर ये जो सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ वो लिखें। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक सेकंड, पहले L1 के जो कोऑर्डिनेट है 0 0 2 प्लस लेमडा टाइम्स 3, 2, 1। क्लियर? और जो L2 लाइन है वो है 3, 2, 3 प्लस 1 सेकेंड म्यू टाइम्स 6, 4, 2। आपको बताना है ये दो लाइंस है इनके बीच का रिलेशन क्या बैठेगा। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया आपको चेक करना है कि लाइंस पैरेलल है या नहीं है। तो वही सबसे पहली कंडीशन, 4 पैरेलल लाइंस। कुछ नहीं करना है, जो ये लैम्डा और म्यू के साथ जो डायरेक्शंस है ना, ये डायरेक्शंस के रेशियोज है। तो आपको कंपेयर करना है 3/6, 2/4 और 1/2। x को x से डिवाइड, y को y से और z को z से डिवाइड। ये इक्वल आ रहे हैं, हाँ 1/2 1/2 और 1/2 ये इक्वल है, मतलब लाइंस तो पैरेलल है। बट मैंने आपको नोट के अंदर जो पहला पॉइंट था वो मैंने लिखाया था, यदि आपको कभी भी पता चले कि लाइंस पैरेलल है तो उस पॉइंट पे ना रुके, उसके आगे एक और कंडीशन सॉल्व करनी है और वो कंडीशन होती है कि लाइंस कोइंसिडेंटल है या नहीं है। तो मैं वही चेक करूंगा। कोइंसिडेंटल लाइंस चेक करने का जो तरीका वो अब आपको बता रहा हूँ। देखो यदि कोई दो पैरेलल लाइंस ऐसे है और आपने एक पॉइंट कॉमन निकाल दिया तो वो इनडायरेक्टली कोइंसिडेंटल लाइंस प्रूफ हो चुकी है। मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ। अब आपको कोइंसिडेंस कभी प्रूफ करनी है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको लैम्डा और म्यू की कुछ भी वैल्यू पुट करनी एक इक्वेशन के अंदर। यदि आप लैम्डा की करें तो म्यू की ना करें और म्यू की करें तो लैम्डा की वैल्यू ना पुट करें। समझ लो आपने लैम्डा की वैल्यू कुछ भी पुट करी, क्लियर है? तो उससे जो L1 का एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा उसको आप L2 के जो जनरल कोऑर्डिनेट के साथ इक्वेट करें, उससे तीनों के x, y और z तीनों के अलग अलग म्यू की वैल्यू आएगी और वो तीनों म्यू की वैल्यू सेम आ जाए तो वो कोइंसिडेंटल लाइन से। और यदि एक की भी सेम ना आए, मतलब पहले से म्यू की वैल्यू 4, दूसरे से 4 और तीसरे 2 आई, तो वो कोइंसिडेंटल लाइंस नहीं है, वो सिंपली पैरेलल लाइंस है। मैं आपको इस क्वेश्चन सॉल्व करा, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे लिए तो सिंपली लैम्डा की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी जिससे कि इक्वेशन सिंपल बन जाए। तो जो L1 है वो उसका जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो आ जाएगा 0, 0, 2। इसको जो मैं L2 के जो जनरल कोऑर्डिनेट है, मैं एक बार लिख देता हूँ जनरल पॉइंट, L2 का जो जनरल पॉइंट बनेगा ना, जनरल पॉइंट फॉर L2, उसके साथ इक्वेट किया। जो L2 का जो जनरल पॉइंट बनेगा वो बनेगा 6 म्यू प्लस 3, 4 म्यू प्लस 2 एंड z कंपोनेंट बनेगा 2 म्यू प्लस 3। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो L1 और L2 के x, y और z कंपोनेंट को सिंपली इक्वेट करना है। उन तीनों से अलग अलग म्यू की वैल्यू आएगी, x के लिए म्यू की वैल्यू आएगी, y के लिए म्यू और z के लिए म्यू की वैल्यू आएगी। क्लियर? यदि उन तीनों की म्यू की वैल्यू साइमल्टेनियसली इक्वल हो जाए तो वो कोइंसिडेंटल लाइंस होगी, नहीं हो तो अपन को पैरेलल लाइंस पे ही रुक जाना है। क्लियर हुआ? देखें, एक सेकेंड पेन चेंज करता, हाँ पहले x को इक्वेट करते हैं, 6 म्यू प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब y को इक्वेट करें, 4 म्यू प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब z को इक्वेट करें, 2 म्यू प्लस 3 इज इक्वल टू 2। अब यहां से जो म्यू की वैल्यू आ रही है वो आ रही है -3/6 जो कि आ रहा है -1/2। यहाँ से जो म्यू की वैल्यू आ रही है वो -2/4 जो कि है -1/2। यहाँ से जो 2 म्यू है वो आ रहा है -1, तो म्यू आ रहा है -12। एक सेकेंड, मतलब
एक्स कंपोनेंट को सॉल्व करने, वाई कंपोनेंट को सॉल्व करने और जेड कंपोनेंट को सॉल्व करने पे तीनों की जो वैल्यू आ रही है म्यू की वो सेम आ रही है। इसका मतलब ये जो दो लाइंस है इनके बीच का रिलेशन है वो है कोइंसिडेंटल लाइंस। मतलब लाइंस दोनों ओवरलैप कर रही है। यदि एक लाइन ऐसे है तो दूसरी लाइन इसके ऊपर ही, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो दो लाइंस है या एक लाइन है। क्लियर है? अक्सर बच्चे पैरेलल लाइंस निकालने के बाद ऑप्शन टिक करके पैरेलल लाइंस निकल जाते हैं, बट आप याद रखें यदि पैरेलल लाइंस ऑप्शन गिवन है तो उसके अंदर एक और ऑप्शन जरूर गिवन होगा कोइंसिडेंट लाइंस का। इसका मतलब एग्जामिनर आपसे चेक करना चाहता है कि आपने वो कोइंसिडेंट लाइंस वाला रिलेशन चेक किया है या नहीं। और यदि आपको कोइंसिडेंट लाइंस आंसर आ जाता है और आपके जो क्वेश्चन का जो ऑप्शन है उसके अंदर पैरेलल लाइंस भी ऑप्शन में और कोइंसिडेंट लाइंस भी ऑप्शन के अंदर है, तो आपको जो बेटर ऑप्शन होगा वो होगा कोइंसिडेंट लाइंस, आपको वही टिक करना है। क्लियर हुआ? यदि मल्टीपल करेक्ट है यानी एक से ज्यादा आंसर आप टिक कर सकते हैं उस क्वेश्चन के अंदर, तो आप दोनों टिक करें। यदि जेईई मेंस की बात करें, यदि क्वेश्चन ऐसा आए तो आपको सिर्फ कोइंसिडेंट लाइंस ही टिक करके आगे बढ़ना है। क्लियर हुआ? और अब ओरिएंटेशन ऑफ लाइंस टॉपिक में जितने भी तरीके के क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको वो सारे तरीके क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। क्लियर हुआ? और आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, आप उस लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और उस ग्रुप के अंदर आप कोई भी डाउट यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स का कोई भी डाउट हो तो आप वहां पूछ सकते हैं, और हम आपको जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।